हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्थ सर में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आने से पहले टॉपिक पर बात करते हैं। समझिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। एक देखते होंगे ऐनक। ऐनक में जब कोई किसी पदार्थ पर हम उसका प्रकाश डालते हैं, ऐनक में सूर्य का प्रकाश को तो टकरा करके ऐनक में जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो फिर उसी दिशा में लौट जाता है कि नहीं। उसी प्रकार में से उसी का एक नियम पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, मतलब टकरा करके किरण उसी दिशा में लौटना। सबसे पहले एक समतल दर्पण या एक चिकनी सतह लेंगे जो पूरा प्लेन हो, समतल हो, चमकने वाला सतह हो। तो समतल दर्पण में मैंने एक समतल दर्पण लिया जिस पर सूर्य के प्रकाश क्या किरण क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आपतित हो रहे हैं। आपतित हो रहे हैं ना, तो आपतित हो रहे हैं और समतल दर्पण पर टकराता है। फिर टकराने के बाद उसी दिशा में क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कहने के मतलब जब किसी वस्तु पर या किसी समतल दर्पण या चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने के मतलब जब किसी समतल दर्पण या चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? बहुत आसान है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए नोट में हम कुछ लिखाएं कि क्या क्या कैसे कैसे बनता है, सो समझिए। पहले आपतित किरण। आपतित किरण पूछेगा सर क्या है आपतित किरण, किसे कहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब समझिए कि सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो क्या कहलाता है? आपतित किरण। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो वह क्या कहलाएगा? आपतित किरण। और टकराने के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है तो क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। वही दिखाए हैं कि आपतित किरण समतल दर्पण पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण समतल दर्पण पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण टकराने के पश्चात किरण उसी दिशा में लौट जाती, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। इसमें क्या क्या आ रहा है? ए मैंने एक समतल दर्पण लिए हैं, वो मेरा आपतन बिंदु है, कोण आई मेरा क्या है? आपतन कोण है, और आर मेरा क्या है? परावर्तन कोण है। समझ में आया? देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के नियम। अभी हम पढ़ चुके थे इसके बारे में, किसे कहते हैं, कौन कौन बिंदु, कौन कौन टॉपिक आता था उसके बारे में। अब चलते हैं परावर्तन के नियम में। क्या कहता है परावर्तन के नियम में? कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है जो सभी क्या होते हैं? तीनों एक ही सतह पर होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, सभी एक ही सतह पर होते हैं। और आपतन कोण, दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। फिर से नियम एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिएगा। परावर्तन के नियम में आपतित किरण, ये 10th में भी पूछता है, 8 में भी दिया है, तो 8 का पढ़ना है तो 10th में भी यही पढ़ना है आपको। समझ लीजिएगा जरा, 3 नंबर का सवाल रहता है 10th में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही सतह पर होते हैं। और आपतन कोण, दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आया?